Hello students, welcome to the maths class. With yesterday's class, we have come to the end of our chapter, that is squares and square roots. हमने squares and square root का chapter ख़त्म कर लिया है, but don't panic if you are having problem with any of the questions. Just keep solving them and keep asking in case you want solution of any of the questions. I'm again repeating this, any of the question if you want solution of, keep asking that. But for today's session, I'm going to start a new chapter, that is cubes and cube roots. Now, as the name signifies, cubes. What is cube? जैसे स्क्वायर्स में हम क्या करते थे, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, सो हमें स्क्वायर वैल्यू मिल जाती है. क्यूब और स्क्वायर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है. क्यूब के केस में क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है तो उस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमें वैल्यू मिलती है वो उस नंबर का क्यूब कहलाता है. So come on, have a look on it. Here's the cube. If a number is multiplied by itself 3 times, we get cube of that number. What is written over here is, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है, so उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी वो उस नंबर का क्यूब कहलाएगी. It is represented as power raised to the power 3. जो भी नंबर आपका है, से x हम मान लेते हैं, उस नंबर को होल पावर 3 लगा दीजिए. ऐसे आपको रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर के क्यूब को. आपको से एग्जांपल 2 का क्यूब निकालने को कहा जाए, सो देखिए मैंने 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया, विद इन ब्रैकेट्स रेज टू द पावर 3. मतलब अब 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए इटसेल्फ. मतलब 2 को 2 से ही 3 बार ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 8. 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 जा 8. तीनों आपस में मल्टीप्लाई करके आपको अल्टीमेट वैल्यू 8 दे दे रहे हैं. सो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा. सो दिस इज हाउ यू टेक आउट अ क्यूब ऑफ अ नंबर. अब क्यूब और स्क्वायर में बस एक छोटा सा डिफरेंस है. स्क्वायर के केस में आप होल पावर 2 करते थे और किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो आपको स्क्वायर वैल्यू मिलती थी. क्यूब के केस में आप होल पावर 3 लिखेंगे और उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपको उसकी क्यूब वैल्यू मिल जाएगी. नाउ कमिंग ऑन टू परफेक्ट क्यूब. अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर. कोई भी नंबर आपको मिला हो वो आप परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा, जब वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सो कोई भी नंबर से, जैसे मैंने 1 3 3 1 लिया, ये परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा, जब ये किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब हो. तो 11 का क्यूब है ना 1 3 3 1. 11 एक नेचुरल नंबर है, 11 एक काउंटिंग नंबर है. सो दैट मीन्स 1 3 3 1 आपका क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. सो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर आपको गिवन हो, अगर वो किसी भी नेचुरल नंबर का, काउंटिंग नंबर्स का क्यूब है, तो वो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है. जैसे ये जितने मैंने नंबर्स लिखे हैं ये सब नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं. देखिए मैंने 1 का क्यूब निकाला तो 1 आया, 2 का क्यूब निकाला तो 8 आया. तो 8 क्या होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब होगा. क्यों, क्योंकि 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है और 2 एक नेचुरल नंबर है. सो दैट मीन्स 8 इज अ परफेक्ट क्यूब. ऐसे 27 64 125 ऑल दीज नंबर्स, मैंने सिर्फ 20 तक लिखे, और भी आगे कॉन्टिन्यूएशन में जितने नंबर्स होते हैं अगर वो एक नेचुरल नंबर का क्यूब है, सो वो क्या कहलाएंगे, परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे. नाउ आई हैव रिटन द क्यूब ऑफ नंबर्स टिल 20. यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64. मतलब ये किसी भी नंबर का क्यूब, मतलब उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे. सो ऐसे मैंने 20 तक लिखा है. बहुत ज़्यादा नंबर्स के क्यूब होते हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू, एटलीस्ट ट्राई टू लर्न द क्यूब वैल्यूज टिल 20. इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है. हम आगे सीखेंगे क्यूब कैसे निकाला जाता है या क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, बट ट्राई टू लर्न एटलीस्ट क्यूब ऑफ नंबर्स टिल 20. सो यू कैन कॉपी द क्यूब ऑफ नंबर्स टिल 20 फ्रॉम हियर एंड ट्राई टू मग अप. Now we will discuss some of the properties of cube numbers. So here are the properties. Property number 1, the cubes of even numbers are even and the cubes of odd numbers are odd. Now what this property says, if you take out a number
if a cube of a number such that that number is odd, so its cube value will also be an odd number. And if you take out the cube of a number such that that number is an even number, the value of its cube will also be an even number. Okay, so have a look here. I have taken out the cube of 2. Now you can see 2 is an even number, so its cube is 8 and 8 is also an even number. I have taken out the cube of 3. 3 is an odd number, and when I took out the cube of 3, that is 27, its cube value 27 is also an odd number. So अगर हम even number का cube निकालेंगे तो हमें जो क्यूब वैल्यू मिलेगी वो इवन नंबर मिलेगा. अगर हम ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो जो हमें क्यूब वैल्यू मिलेगी वो एक ऑड नंबर मिलेगी. मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी 2. इन अ परफेक्ट क्यूब ईच प्राइम नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस प्रॉपर्टी सेज, अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है परफेक्ट क्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें जो समझाया गया है वो किसी भी नंबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल है. आगे क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको कोई भी नंबर बताना हो कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए. इस प्रॉपर्टी में जो कंडीशन दी गई है वो उसमें ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. सो व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर किसी भी कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है, सो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं वो 3 टाइम्स आए होंगे. इन अ परफेक्ट क्यूब ईच प्राइम नंबर्स अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. अगर कोई नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब है वो परफेक्ट क्यूब तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसमें प्राइम नंबर्स आए होंगे, और जो भी प्राइम नंबर आया हो वो 3 टाइम्स आना ज़रूरी है. जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 3 टाइम्स आने ज़रूरी है, तभी आपका गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. नाउ फॉर मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल. सी आई हैव टेकन 125. अब 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने देखा एक प्राइम नंबर आता है, वो कौन सा होता है? 5. और 5 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आ रहा है. देखो 1 2 3 टाइम्स. दैट मीन्स 125 एक परफेक्ट क्यूब होगा. टेकिंग वन मोर एग्जांपल 216. अब 216 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 2 और 3 मिलता है, और 2 कितने टाइम्स मिलता है? 3 टाइम्स. 1 2 3 टाइम्स. और 3 कितने टाइम्स मिलता है? 1 2 और 3 टाइम्स. नाउ 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स. कंडीशन 1 सेटिस्फाइड. और दोनों कितने टाइम्स आ रहे हैं? 3 टाइम्स आ रहे हैं. देखो 2 एक प्राइम नंबर है और 1 2 3 टाइम्स आ रहा है. 3 भी एक प्राइम नंबर है और वो कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है. दैट मीन्स 216 इज अ परफेक्ट क्यूब. नाउ मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी 3. क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का आप क्यूब निकालेंगे तो उसकी जो क्यूब वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आती है. See here, I have taken out the cube of -4. So -4 raised to the power 3. मैंने -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. So 4 4 जा 16 और 16 into 4 gives 64. अब नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, अब साइंस का मल्टीप्लिकेशन करो. So माइनस इंटू माइनस, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और फिर वो जो पॉजिटिव आया, माइनस इंटू माइनस करने में पॉजिटिव आया. अब इस पॉजिटिव इंटू निगेटिव, क्योंकि नेक्स्ट टाइम निगेटिव है ना, गिव्स निगेटिव. सो अल्टीमेटली फाइनल आपकी वैल्यू क्या आ गई? एक नेगेटिव नंबर आ गया. सो आपने एक नेगेटिव नंबर का क्यूब निकाला तो आपको एक नेगेटिव नंबर ऑब्टेन हुआ. दैट मीन्स क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 4. क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 0 1 4 5 6 and 9 also end with the same digits. What this property says कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं such that उस नंबर की लास्ट डिजिट 0 है या फिर 1 है या फिर 4 है या फिर 5 है या फिर 6 है या फिर 9 है, तो उसकी जो क्यूब वैल्यू आएगी उसमें भी लास्ट डिजिट वही होगी. अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसकी क्यूब वैल्यू भी जो आएगी उसमें भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 0 होगी. अगर नंबर 1 4 5 6 9 में से किसी से भी एंड हो रहा है तो उसके क्यूब वैल्यू की भी लास्ट डिजिट 1 4 5 6 और 9 ही होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक क्वेश्चन, देखो एक एक नंबर लिया हुआ है यहाँ पे. देखो 10 में लास्ट डिजिट 0 होती है,
और उसका क्यूब जब निकालते हैं 1000 आता है, इसमें भी लास्ट डिजिट 0 होती है। 11 के केस में लास्ट डिजिट 1 है, और जब मैंने क्यूब निकाला 1331 आया, तो लास्ट डिजिट अगेन 1 है। 14 में लास्ट डिजिट 4 है, जब इसकी क्यूब वैल्यू आई 2744, लास्ट डिजिट 4 है अगेन। 15 में लास्ट डिजिट 5 है, इसकी क्यूब वैल्यू 3375, इसमें भी लास्ट डिजिट 5 है। मतलब जो नंबर में लास्ट डिजिट होगी वही आपकी क्यूब वैल्यू में भी लास्ट डिजिट होती है। 16 में लास्ट डिजिट 6 है, उसकी क्यूब में लास्ट डिजिट 6 है। 19 में लास्ट डिजिट 9 है, उसकी क्यूब में भी लास्ट डिजिट 9 है। So I hope this property is also clear to you all. Now there are some more properties which we will discuss in next session. So that's all for today. Thank you.